नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। एक तरफ जहां अर्हता में बदलाव या नियमावली में संशोधन को लेकर के शासन को पत्र भेजा गया था, जिस पर शासन की तरफ से अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। लगभग 1 साल होने वाले हैं आपके भर्ती के नोटिफिकेशन को आए हुए। जुलाई में नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर और अगस्त में फॉर्म आवेदन लिए गए थे। अगर नियमावली में संशोधन करना था, अर्हता में बदलाव करना था, तो ये भर्ती कम से कम अब तक पूरी हो जाती या कम से कम एग्जाम हो गया होता, आगे की प्रक्रिया होती, नई भर्ती का विज्ञापन निकालते आप। लेकिन पुरानी भर्ती को ही अभी तक लटका करके रखा गया है। शासन के स्तर से ही जो कुछ भी हो रही है देरी शासन के स्तर से हो रही है, आयोग के स्तर से कोई देरी नहीं हो रही। अगर शासन की तरफ से फाइनल कर लिया गया होता कि नियमावली में कोई बदलाव करना है कि नहीं करना है, अर्हता में कोई बदलाव करना है कि नहीं करना है, या उन बहनों से भी बीएससी होम साइंस वाले बहनों से भी दोबारा आवेदन लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे, अगर ये डिसीजन बहुत पहले हो गया होता तब तक आपकी भर्ती में एग्ज़ाम भी हो चुका होता। जनवरी फरवरी से ही एक्सपेक्टेड है आपकी भर्ती में एग्जाम को लेकर के, और अब आप देख रहे होंगे जून का महीना बीत रहा है, जुलाई के महीने में कोई उम्मीद नहीं है। अगस्त सितंबर तक भी अगर एग्जाम हो जाए तो हो जाए। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर लगभग तय है कि दोबारा आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, क्योंकि अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं होना होता तो अब तक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ गई होती। जितने बहनों ने फॉर्म भरा है ऑलरेडी पहले से, तो उतने बहनों की ही शॉर्ट लिस्टिंग करके एग्जाम ने डिक्लेयर करते हुए आपके एग्जाम करा लिए गए होते। लेकिन यहाँ पर दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे, और इसमें किनको मौका मिलेगा ये सारी चीज़ें थोड़ा सा स्पष्ट होने दीजिए, आप सभी को बता दिया जाएगा, क्योंकि शासन स्तर से चीज़ें पूरी तरह से पेंडिंग है। बिल्कुल स्पष्ट आप सभी को नहीं बता पा रहे, इतना आप सभी केवल जानते रहिए कि दोबारा आवेदन लिए जाने की 100% उम्मीद है। और कब तक शासन स्तर से फैसला लिया जा सकता है, कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। केवल हम लोग हमेशा उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि आने वाले वीक में डिसीजन हो जाए, और लगातार कोशिश भी चल रही है, हर स्तर से प्रयास चल रहा है आप सभी की तरफ से। अब ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है तो फिलहाल में पेट 2022 से नई भर्ती की कोई उम्मीद नहीं है। पेट 2023 से नई भर्ती आए तो आए, लेकिन अगर यहाँ पर शासन ये भर्ती पूरी करा ली होते तो शायद नई भर्ती के लिए भी तैयारियां चलती, क्योंकि कुछ पद हमेशा रिक्त होते रहते हैं। हर वर्ष आप देखेंगे कुछ ना कुछ सीटें खाली होती रहती हैं। स्वास्थ्य विभाग में, पोषण विभाग में लगातार जो है सरकार भर्तियाँ कर रहे हैं, लगातार उसमें स्टाफ बढ़ाने की कोशिश चल रही है। अब यहाँ पर देखिए, जिन लोगों को मौका नहीं मिला या फिर जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया, जो लोग एलिजिबल नहीं थे, चलिए उनकी ठीक है, लेकिन जो लोग आवेदन किए हैं, अब कहीं ना कहीं वो तैयारी पहले कर रहे थे, उसके बाद तैयारी उनकी छूट गई। अब वो कैसे तैयारी करें, कब तक एग्जाम हो सकता है, कुछ भी उनको पता नहीं चल पा रहा। तो परेशानी सिर्फ उन बहनों के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ है, और जिनको मौका नहीं मिल पाया था वे लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि हमें भी मौका मिल जाए इसी भर्ती में आवेदन करने के लिए। फिलहाल में यहाँ पर कोई भी आपको डेट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आने वाले जुलाई के मंथ में पूरी उम्मीद है, बल्कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब डिसीजन हो जाएगा, शासन स्तर से भी फैसला ले लिया जाएगा, और जुलाई लास्ट तक हो सकता है कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग की भी प्रोसेस देखने को मिल जाए। यानी आपका जो एग्जाम है भर्ती का, या तो अगस्त या तो फिर सितंबर तक भी जा सकता है। जुलाई में कोई उम्मीद नहीं है, अगस्त में भी अगर एग्जाम अगर आपका हो पाता है तो अगस्त लास्ट तक ही करा पाएंगे, या तो फिर सितंबर तक भी आपका एग्जाम जा सकता है। तो ये हाल है पेट 2021 की भर्तियों को लेकर के। अभी पेट 2022 से भर्तियों के विज्ञापन आ रहे हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं, कुछ भर्तियों के विज्ञापन आ चुके हैं, कुछ भर्तियों के विज्ञापन आने वाले हैं। और पेट 2021 से केवल एक भर्ती पूरी हुई है, वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। अभी उसमें भी एएनएम 12 में भी आप देखेंगे तो प्रोविजनल विदहेल्ड की ज्वाइनिंग बची हुई है, और इसके अलावा कई भर्तियों के एग्जाम कराए जाने शेष हैं, जिसमें आप देखेंगे ITI अनुदेशक आपकी भर्ती हो गई। जिन भर्तियों के एग्जाम हो भी चुके हैं, अभी उनकी आगे की प्रोसेस बची है, DB आदि रिजल्ट को लेकर के। इसके बाद फिर नवंबर दिसंबर तक फिर पेट 2023 की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी। नवंबर से पहले की उम्मीद नहीं है, नवंबर से पहले आप मान करके न चले। पेट 2023 के लिए नवंबर या फिर नवंबर के बाद, नवंबर से दिसंबर भी हो सकता है। उसके बाद आयोग फिर से 1.5-2 महीने के लिए व्यस्त हो जाएंगे पेट कराने में। कुछ समय पहले ये बहाना था कि स्टाफ की कमी है, लेकिन जब यहाँ पर अर्हता संबंधी जब नियमावली में संशोधन को लेकर के जब शासन के पास पत्र भेज दिया गया था, हालांकि आयोग के सचिव सर का ये कहना था कि हमने रिमाइंडर भी कई बार भेजा था या फिर विभाग से भिजवाया गया था, उसके बावजूद शासन स्तर से डिसीजन नहीं लिया गया कि नियमावली में बदलाव किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और आप सभी को एक चीज़ और बता दें कि अगर यहाँ पर नियमावली में बदलाव होता है, चूँकि अभी नोटिफिकेशन आने के बाद आगे की प्रक्रिया कोई भी प्रोसेस हुई नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है कि दोबारा पोर्टल खोल करके सभी से आवेदन लिए जाए, कुछ भी हो सकता है। बाकी संभावना ज़्यादा इसी बात की है कि उन्हीं बहनों के लिए जो बहनें एलिजिबल थी पहले, लेकिन नोटिफिकेशन में स्पष्ट मेंशन नहीं था, वे आवेदन नहीं कर पाई थी, उनको भी आवेदन के लिए दोबारा से मौका मिलेगा। बाकी जो लोग पहले से आवेदन कर चुके हैं, दोबारा से उन्हें आवेदन उनसे नहीं लिया जाएगा जहाँ तक लग रहा है। बाकी कुछ भी पहले से आप मान करके न चलें, क्योंकि भर्ती का नोटिफिकेशन आने के बाद फिर बीच में कोई भी आप देखेंगे प्रक्रिया, कोई भी उसमें नियमावली में बदलाव नहीं किया जाता है। अगर बदलाव होता है तो सभी के लिए होता है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद से बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं।
ये सुप्रीम कोर्ट की भी आप देखेंगे एक ऑर्डर के दौरान सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस से निर्देश है। तो कुल मिलाकर के आप लोग तैयारी करते रहिए और इस भर्ती के अलावा किसी और भर्ती में भी अगर आप एलिजिबल हो, फॉर्म आवेदन आपने किया हो और वीडियो 2018 भर्ती में अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया हो तो आप अपने नंबर मार्क्स आप जरूर शेयर करिएगा। मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा कि आपके चांस कितने हैं और आशा करते हैं कि अगर आप में से जितने लोगों ने भी वीडियो का एग्जाम दिया हो आपका पेपर अच्छा गया हो। हालांकि अगर ग्रेड पे के मामले में देखेंगे तो आपकी भर्ती में ग्रेड पे ज़्यादा है, वीडियो में भर्ती में ग्रेड पे 2000 है जबकि आपकी भर्ती में ग्रेड पे ज़्यादा है, उससे 2800 ग्रेड पे है। तो मेन फोकस आपका इसी पर होना चाहिए। ये भर्ती भी पूरी होगी लेकिन कंपटीशन भी रहेगा। आप सभी जानते हैं कि आवेदन काफ़ी अधिक संख्या में आया है पदों की तुलना में, तो आप लोगों को मेहनत करनी होगी। तैयारी आप सभी करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी, शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस भी आएगी, कट ऑफ भी आएगा, एग्ज़ाम भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए ताकि आप इस भर्ती में अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकें।